नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के इस सेगमेंट में मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र विकास डाखा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के दो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की, यानी दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। कौन से हैं ये दो सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट? पहला है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दूसरा है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन दोनों ही अमेंडमेंट्स के जो सबसे प्रमुख 7 पॉइंट्स हैं वह मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से कि आप उन्हें फिर भूल ही ना पाएंगे। तो आइए फिर आपका टाइम जरा सा भी वेस्ट ना करते हुए यहीं से कर देते हैं वीडियो की असली शुरुआत। 42वें संविधान संशोधन को लाया गया था 1976 में। इस अमेंडमेंट के द्वारा इतने ज्यादा प्रोविजंस को चेंज किया गया कि इसे नाम दिया गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान का। इस समय देश में क्या चल रहा था? नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात चल रहा था। इस वजह से एक तरफ जहां अपोजिशन के जो भी लीडर्स थे वह तो किए जा चुके थे जेलों में बंद, और दूसरी तरफ सत्ता की जो सारी की सारी ताकत थी वह आ गई थी खुद इंदिरा गांधी के ही हाथों में। तो जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी अपने मन मुताबिक कोई भी चेंज कर सकती थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और वही उन्होंने किया भी। उन्होंने एक कमेटी बनाई अपने विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में, और उस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार मन मुताबिक चेंजेस कर दिए भारतीय संविधान में। इन सारे के सारे चेंजेस को मैंने बांट दिया है कुल 7 पॉइंट्स में। पहले मैं अच्छे से इन सब को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा एक आसान सा तरीका इन सभी 7 के 7 पॉइंट्स को ध्यान में रखने का। पहला जो काम किया था इंदिरा गांधी ने वह किया संविधान को आदर्शवादी बनाने का। वह कैसे? एक तो उन्होंने संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में ऐड कर दिए 3 नए शब्द, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकुलर यानी पंथनिरपेक्ष, और इंटेग्रिटी यानी अखंडता। इसी के साथ साथ संविधान को और ज्यादा आदर्शवादी रूप देने के लिए उन्होंने पार्ट 4A यानी भाग 4 क के रूप में मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड कर दिया भारतीय संविधान में। तो इस तरह से पहला पॉइंट हो गया संविधान को आदर्शवादी बनाने की कोशिश। अब अगले जो 3 पॉइंट्स हैं वहां इंदिरा गांधी क्या करेंगी? वहां पर इंदिरा गांधी देश की न्यायपालिका और देश के राष्ट्रपति के पावर्स को कम करने की कोशिश करेंगी। इस तरह से दूसरा पॉइंट होगा आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है उसको कर्टेल कर दिया गया यानी कम कर दिया गया। इस लिस्ट का तीसरा पॉइंट रिलेटेड है आर्टिकल 368 से। आर्टिकल 368 बात करता है संविधान संशोधन के तरीकों के बारे में। तो इसमें अमेंडमेंट लाकर इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन के मामले में जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के अधिकार को भी खत्म कर दिया। जो 4th पॉइंट है वो रिलेटेड है आर्टिकल 74 से। इसमें अमेंडमेंट लाकर यह व्यवस्था कर दी गई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद जो भी सलाह देती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले जो 3 पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं उनमें न्यायपालिका और राष्ट्रपति दोनों के ही अधिकार कम किए गए हैं। अब अगले जो 3 पॉइंट्स हैं उनमें इंदिरा गांधी कोशिश करेंगी खुद के अधिकार बढ़ाने की। तो इसलिए 5वां पॉइंट रिलेटेड होगा कोरम यानी गणपूर्ति के 1/10 अटेंडेंस वाले रूल से। इस रूल के तहत किसी सदन की कार्यवाही चलाने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी 10% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है किसी भी हालात में। अन्यथा किसी भी सदन जैसे लोकसभा, विधानसभा इनकी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती थी। लेकिन 42वें अमेंडमेंट के तहत इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अब अगला यानी 6ठा पॉइंट रिलेटेड है 6 से ही, क्योंकि इसके तहत लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया।
अब सातवां और लास्ट पॉइंट रिलेटेड है सातवीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल से। इसके तहत 7th शेड्यूल की जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके विषयों में कुछ बदलाव किया गया। मतलब कि शिक्षा, वन, वन्य जीवों का संरक्षण, नापतोल आदि विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। मतलब कि इन विषयों पर अब राज्य और केंद्र दोनों को ही अधिकार होगा कानून बनाने का, जबकि पहले इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था केवल राज्यों को। अब बात करते हैं इन सातों के सातों पॉइंट्स को आसानी से ध्यान में रखने के तरीके के बारे में। ऐसा करना तो है बहुत ही आसान, क्योंकि पहले पॉइंट में हिंदी का पहला स्वर ए या आ रहा है और दूसरे पॉइंट में आ रहे हैं 2 अलग अलग आर्टिकल्स। तीसरे पॉइंट की तो शुरुआत ही हो रही है 3 से यानी आर्टिकल 368 से। चौथे पॉइंट में भी 4 छुपा हुआ है क्योंकि यह रिलेटेड है आर्टिकल 74 से। फिर जो 5वां पॉइंट है वह रिलेटेड है 10 से यानी 1/10 अटेंडेंस वाले रूल से। छठे पॉइंट में 6 वर्ष कर दिया गया लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल और 7वें पॉइंट में फेरबदल किया गया 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल के विषयों में। अब हम बात करेंगे 44th अमेंडमेंट के बारे में, जो कि लाया गया था 1978 में। यह वो समय था जब इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी और इंदिरा गांधी बाहर हो गई थी पावर से। ऐसे में मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसने सबसे पहला काम किया इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए 42nd अमेंडमेंट के प्रोविजंस को हटाने का। मैंने आपको 7 अलग अलग पॉइंट्स बताए थे 42वें संविधान संशोधन के। इनमें से जो पहला पॉइंट है संविधान को आदर्शवादी बनाने का और जो लास्ट वाला पॉइंट है 7वीं अनुसूची में फेरबदल करने का, यह तो आज भी एग्जिस्टेंस में है हमारे संविधान में। बाकी जो 5 पॉइंट्स बच गए बीच वाले, वह सारे के सारे निरस्त किए जा चुके हैं आज की डेट में। इन 5 में से जो जुडिशियल रिव्यू को खत्म करने वाला प्रोविजन था वह तो निरस्त किया गया न्यायपालिका के द्वारा और बाकी 4 पॉइंट्स निरस्त किए गए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि 44वें संविधान संशोधन के पहले पॉइंट द्वारा क्या किया गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन था उसे रिस्टोर कर दिया गया 1976 से पहले वाली सिचुएशन में ही। ठीक है, उसके बाद अगला काम यह किया गया कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल था आर्टिकल 74, उसे भी बदलकर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद की सलाह को एक बार लौटा सकता है। हालांकि अगर दोबारा वो ही एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, तो दूसरी बार राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य होगा। उसके बाद में कोरम या गणपूर्ति वाला जो मिनिमम 1/10 अटेंडेंस का रूल था लोकसभा और विधानसभा और दूसरे सदनों के लिए, उसे भी फिर से लागू कर दिया गया और साथ ही साथ लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल भी वापस 5 वर्ष ही कर दिया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के जो पहले 4 पॉइंट्स थे उनके द्वारा तो एक ही काम किया गया कि 42वें संविधान संशोधन के प्रोविजंस को हटाया गया। लेकिन ध्यान देने लायक बात यहां पर यह है कि इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा और भी 3 बड़े बड़े चेंजेस लाए गए हमारे संविधान में। सबसे पहले तो यह विचार किया गया कि 1975 में जो इमरजेंसी की घोषणा की थी इंदिरा गांधी ने, ऐसा इतनी आसानी से दोबारा ना किया जा सके। इसके लिए नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड्स में से जो एक ग्राउंड था आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टरबेंस का, उसे हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को जोड़ दिया गया। ऐसा करने के बाद विचार किया गया कि अगर कभी फिर से इमरजेंसी लग ही जाए तो लोगों के सबसे बेसिक राइट्स तो कम से कम बने रहें। इसके लिए यह प्रोविजन लाया गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन दोनों को सस्पेंड नहीं किया जा सकेगा
इमरजेंसी के दौरान भी। अब अगला जो लास्ट पॉइंट है 44वें संविधान संशोधन का, उसके तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से बाहर निकाल दिया गया और इसे दर्जा दे दिया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का यानी संवैधानिक अधिकार का। वो कैसे? आर्टिकल 300A के रूप में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के जो 7 पॉइंट्स थे उनमें से पहले 4 पॉइंट्स में कोशिश की गई इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए 42वें संविधान संशोधन के प्रोविजंस को हटाने की, और उसके बाद अगले 2 पॉइंट्स में ऐसे प्रावधान किए गए जिससे कि एक बार फिर से इमरजेंसी ना लगाई जा सके, और फिर अंतिम पॉइंट में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स में से हटा दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर, और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।